सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी फिर से मैदानी जंग बन गई। वालिदा को इलाज के लिए लाने वाले बेटे पर डॉक्टर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स का तशद्दुद। बेटे ने डॉक्टर को चेक का कहा तो उसने इनकार कर दिया, जिस पर दोनों में तल्ख कलामी हो गई और मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। इमरजेंसी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने लाहिकीन पर भी मुक्कों की बारिश की। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये सर्विसेज अस्पताल की जो इमरजेंसी है एक दफा फिर से मिटाने जंग बन गई, जिसकी पूरे लाहौर ने उसमें हाथ उठा लिया। जिसके मुताबिक सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में बेटा अपनी मां को इलाज के लिए लाया, मगर इस दौरान डॉक्टर के साथ कलामी हुई और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर और लाहिकीन के दरमियान थप्पड़ों की बारिश हो गई, जिस पर इमरजेंसी मिटाने जंग बन गई। और सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि लाहिकीन डॉक्टर्स को वालदा को चेकअप करने का कह रहे हैं, जिस पर डॉक्टर ने कहा कि मेरी ड्यूटी यहाँ नहीं है, दूसरा डॉक्टर आकर देखेगा। इस दोनों आपस में उलझ पड़े और डॉक्टर्स ने थप्पड़ सी दिया, जिस पर टिकल लाहिकीन भी आ गए और मामला मजीद खराब हुआ। जिसके बाद इमरजेंसी सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी बाद में लाहिकीन पर मुक्कों की बारिश कर दी। इस पर इंक्वायरी कमेटी जो है तश्कील देती है, जो तमाम हकाइक सामने लाई गई। ये कहना है अस्पताल इंतजामिया का, लेकिन अभी तक ये 20 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन इस हवाले से कोई अमदाबाद नहीं हो सका। ना ही कोई इंक्वायरी कमेटी बन सकी है और ना ही कोई तहकीकात की जा सकी है कि क्यों ये वाकया जो पेश आया है। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी फिर मैदाने जंग बन गई है। वालिदा को इलाज के लिए लाने वाले बेटे पर डॉक्टर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स का तशद्दुद। बेटे ने डॉक्टर को चेक का कहा तो उसने इनकार कर दिया, जिस पर दोनों में तल्ख कलामी हुई और मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। इमरजेंसी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने लाहिकीन पर भी मुक्कों की बारिश कर दी। धुंध के बायस बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि ड्राइवर हजरात फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, तेज़ रफ्तारी से परहेज़ और अगली गाड़ी के से मुनासिब फासला रखें। मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफ़र यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। तो अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में धुंध के डेरे हैं और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध के बायस बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि ड्राइवर हजरात फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और तेज़ रफ्तारी से परहेज़ और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। मोटरवेज़ को आवाम की हिफाजत और महफूज सफ़र यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध के बायस बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि ड्राइवर हजरात फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं शाहज़ेब शहजाद से। शाहज़ेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर और इसके नवाही इलाकों में धुंध अपना जोर दिखाने लगी है और हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे पुलिस की जानिब से मोटरवेज को बंद किया जा रहा है। लाहौर सियालकोट मोटरवे मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई है और पुलिस की जानिब से हदायत जारी की जा रही है कि शहरी जो है वो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और दूसरी गाड़ियों से एक मुनासिब फासला बरकरार रखें, जिससे कोई अफसोसनाक हादसा रूनुमा ना हो। मोटरवे इस्तेमाल करने के जो बेहतरीन औकात हैं वो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक के हैं, जबकि शहरों के लिए हदायत है कि वो गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें और एहतियाती तदाबीर को अपनाते रहें ताकि उनका सफर महफूज बना सके। जी शाहज़ेब, बहुत शुक्रिया। मजंग में 18 साल लड़की से ज्यादती का मामला। चेयरपर्सन पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने वाक़े का नोटिस ले लिया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। चेयरपर्सन पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का कहना था कि महफूज पंजाब में हर खातून की इज्जत महफूज होगी। ज़्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजिम को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। नया साल महफूज पंजाब के ख्वाब की ताबीर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के हिदायत पर महफूज पंजाब के लिए इक़दाम कर रहे हैं। 9 मई को थाना शादमान नजर आतिश और जिना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने समेत 6 मुकदमात पर समाअत हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर शाह महमूद कुरैशी के वकील से जमानतों पर दलाइल तलब कर लिए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अबू बकर तारिक। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का रेफरेंस एहतसाब अदालत ने गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद परवेज़ इलाही को 7 जनवरी को तलब कर लिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इशफाक।
तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस का मामला एहतसाब अदालत लाहौर ने मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। फैसले में तहरीर किया गया है कि अदालत को तमाम मुलजिमान की हाजिरी मुकम्मल करने में दुश्वारी है, हाजिर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाए। अदालत ने फैसले में तहरीर किया कि गुज़श्ता समात पर मोहम्मद खान भट्टी को मेडिकल ग्राउंड पर हाजिरी माफी दी थी। आज परवेज इलाही की मेडिकल दरखास्त पेश हुई। अदालत परवेज इलाही की एक रोज़ा हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर करती है। अदालत ने मुबैना तरक्याती मंसूबों में करप्शन रेफरेंस में परवेज इलाही को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जनवरी को तलब कर लिया है। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में 34,000 वोटर्स हिस्सा लेंगे। बार के चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड का कहना है कि इंतखाबात 22 फरवरी को बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत मुनक्किद होंगे। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन शहजाद अहमद मंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में 34,000 वोटर हिस्सा ले रहे हैं। वोटिंग के अमल में गैर वकला के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पोलिंग का अमल 22 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। आतिशबाजी और दीगर तकरीबात पर पाबंदी रहेगी। सुबह 9 बजे से इलेक्शन पोलिंग शुरू होगी और शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के पोलिंग जारी रहेगी। तमाम वो जो मेंबर्स हैं वो अपना असल शनाख्ती कार्ड और बार का कार्ड लेकर आएंगे। उसके बगैर किसी किस्म का कोई वोट जो है वो नहीं कास्ट किया जा सकेगा। तो हर किस्म की आतिशबाजी पर पाबंदी लगा दी गई है। किसी किस्म का कोई ढोल धोखे यहाँ पे हाथा में नहीं होंगे। अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके ऊपर हम FIR दर्ज करवाएंगे। डिप्टी चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड शेख मोहम्मद अली का कहना है इलेक्शन के हवाले से ज़ाब्ता इखलाक से तमाम उम्मीदवारों को आगाह कर दिया है। इंतखाबात बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत होंगे। 6 फरवरी से कागजात नामजदगी वसूल होना शुरू हो जाएंगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में 8 पोलिंग बूथ और 120 कंप्यूटर्स लगाए जाएंगे। हमने ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया है और तमाम कैंडिडेट्स को हमें जिनके नाम सामने आए कि वो हमारी इस दफ़ा कंटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ ये ज़ाब्ता इखलाक शेयर भी कर दिया गया है और उस पर अमल कराया जा रहा है। 6 तारीख से नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और इलेक्शंस का जो शेड्यूल है वो भी हमने जारी कर दिया है और जिसकी फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो भी जारी कर दी जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर के लिए आसफ अहमद निस्वाना और साकिब अकरम गोंदल, जबकि नायब सदर के लिए अब्दुर्रज़ाक, अब्दुर्रहमान रांझा और हसीब बिन यूसुफ उम्मीदवार हैं। सेक्रेटरी की नशिस्त के लिए फरख इलियास चीमा और कासिम एजाज समरा, जबकि फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए हाम बिन शुएब और मलक अफजाल उम्मीदवार हैं। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। दहशत गर्दी पर जीरो टॉलरेंस होगा, हर सूरत शिकस्त देंगे। वफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल कहते हैं मुल्क में मुदाखलत हुई तो पाक फौज भरपूर जवाब देगी। कहा अब किसी सियासी नहीं मुआशी तरक्की के लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के मास्टर्स डिग्री शो 2024 में शिरकत की। एहसन इकबाल का कहना था नून लीगी हुकूमत मुल्क में अमनो सियासी इस्तेहकाम चाहती है। PTI से बातचीत के मुस्बत नताइज निकल सकते हैं। जो भी आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हम इस सूरत हाल को बेहतर करने के लिए इक़दामात उठा सकते हैं, हम उन्हें खलूस नियत के साथ उठाएंगे। अब ताली दोनों हाथों से बजती है, हम अपने हिस्से की कोशिश करेंगे। दूसरा फरीक अगर रीज़नेबल डायलॉग और रेजोल्यूशन की कोशिश करेगा तो ज़रूर कोई अच्छे नताइज निकल सकते हैं। एहसन इकबाल ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 4 साला उड़ान पाकिस्तान की बुनियाद रख दी है। नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट समेत दीगर शोबों में दुनिया भर के लिए मैन पावर की ताकत बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए उड़ान पाकिस्तान का मंसूबा शुरू किया है जो कि 2024 और 29 के 5 सालों में पाकिस्तान को एक मुस्तकिल पायदार तरक्की की मजबूत बुनियाद फराहम करने का मंसूबा है। इसमें 8 शोबों के ज़रिए हम पाकिस्तान की मईशत में बरामदात को फ़रोग़ देकर पाकिस्तान को पायदार तरक्की के लिए तैयार करेंगे। एहसन इकबाल का कहना था पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा जब मुस्बत सोच परवान चढ़ेगी। मुल्क को अब किसी सियासी नहीं बल्कि मौशी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। पंजाब कॉलेज एयरलाइन कैंपस में ग्रेजुएशन तकरीब 150 तलबा को डिग्रियों से नवाजा गया।
میڈلز حاصل کرنے والے طلباء کے والدین تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ڈائریکٹر پنجاب کالجز آغا طاہر اور مختلف کیمپسز کے پرنسپلز بھی شریک ہوئے۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں گریجویشن تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ فیکلٹی آف ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کے طلباء کو ڈگریاں دی گئیں۔ مختلف ڈسپلن کے 150 طلباء نے ڈگریاں حاصل کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی میڈل ہولڈرز کے والدین کو بنایا گیا۔ ڈائریکٹر پنجاب کالجز آغا طاہر اور پنجاب کالجز کے مختلف کیمپسز کے پرنسپلز نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ 2022 اور 24 بیچ کے طلباء کو ڈگریوں سے نوازا گیا۔ حمزہ ظفر پرنسپل ایئر لائن کیمپس نے کارکردگی رپورٹ پیش کی۔ آغا طاہر کا کہنا تھا کہ یہ ڈگری پروگرام مارکیٹ کی ضروریات مد نظر رکھ کر تیار کیا گیا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے آج گاؤن پہنا ہے ایک ADB ڈگری کے لیے، اور اسی طرح سے جب آپ فردر ریسرچ کرنے کے بعد گاؤن پہنتے ہیں، PhD کی ڈگری لینے آتے ہیں، MPhil کی ڈگری لینے آتے ہیں، پوسٹ PhD پروگرامز کرتے ہیں، تو یہ مومنٹس جو ہیں انسان کے لیے ان کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے فیوچر میں کسی بھی جاب مارکیٹ میں جا کر جاب حاصل کر سکیں۔ پرنسپل حمزہ ظفر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طلبہ اور ان کے والدین ہمارے لیے اہم ہیں۔ محترم والدین، آج کا دن صرف آپ کے بچوں کے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے بھی ایک عظیم کامیابی کا دن ہے۔ آپ نے نہ صرف اپنے بچوں کو تعلیمی قابلیت اور تعلیمی کامیابی کی طرف راغب کیا بلکہ اپنی زندگی کے اصل مقاصد اور اقدار بھی سکھائیں۔ آپ کی دعائیں اور تمنائیں اور تعاون اور اس کامیابی کا سنگ میل ہے۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ ڈگری حاصل کرنے والے طلبہ نے خوشی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کامیابی ان کے والدین اور اساتذہ کی بدولت ہے۔ مائی پیرنٹس اینڈ مائی ٹیچرز جنہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا اور گائیڈ کیا۔ آلسو آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب فار پرووائڈنگ می ود اے پلیٹ فارم اینڈ آل دا ریسورسز تاکہ میں یہاں تک پہنچ سکی، اور انہوں نے ہمیشہ اتنا اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا مجھے۔ آئی ایم فیلنگ ویری آنرڈ اینڈ اٹس آل جسٹ بیکاز آف مائی پیرنٹس آفٹر اللہ اینڈ دین آل my respected teachers. I would like to dedicate this achievement to all my teachers and my parents. تقریب کے اختتام پر پوزیشن ہولڈرز کے والدین کو بھی یادگاری شیلڈ اور سووینئرز پیش کیے گئے۔ کیمرہ مین بابر ریاض کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ اسپیشل ہیروز کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنا ترجیحات میں شامل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں خصوصی افراد کو تعلیمی ضروریات پوری کرنے کے لیے مزید وسائل فراہم کریں گے۔ کوئی بھی بچہ خواہ وہ کسی بھی معذوری کا شکار ہو کسی بھی بنیادی حق سے محروم نہیں رہے گا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں حسن رضا اپنی اس رپورٹ میں۔ بصارت سے محروم اسپیشل ہیروز کے لیے بریل ڈے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا خصوصی پیغام۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ بریل سسٹم بصارت سے محروم افراد کے لیے علم و شعور کی روشنی فراہم کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ پنجاب میں جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ بریل پریس کام کر رہے ہیں۔ لاہور اور بھاولپور کے بریل پرنٹنگ پریس کے ذریعے صوبے بھر میں سرکاری اور نجی اداروں کو بریل کتابیں مفت مہیا کی جا رہی ہیں۔ بصارت سے محروم طلبہ کو 15,000 سے زائد بریل بکس فراہم، 3,000 اسپیشل بچوں کا اندراج کیا گیا۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ اسپیشل طلبہ کو قرآن پاک بھی بریل میں مہیا کیا جا رہا ہے۔ خصوصی تعلیم کے اداروں کو سہولتوں کی کمی پوری کر کے اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ اسپیشل پرسنز کے معاشی مسائل میں کمی لانے کے لیے ہمت کارڈ کے ذریعے مالی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے پہلے آٹزم اسکول پر کام تیزی سے جاری ہے، جلد مکمل ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی بلائنڈ کرکٹ ٹیم نے ملک و قوم کا نام روشن کیا ہے۔